क्या है वक्फ? वक्फ शुरू कहां से हुआ है? इसका क्या मतलब होता है? इसे लेकर विवाद क्यों छिड़ा हुआ है? आखिर वक्फ की संपत्ति किसके पास होती है? तो पहले जानते हैं कि इस्लाम में वक्फ का क्या मतलब है, यानी कि इस्लाम में इसका कंसेप्ट क्या है। आपको बता दें कि इस्लाम में वक्फ का कंसेप्ट पैगंबर मोहम्मद साहब के ही वक्त से शुरू हो गया था, जहां भारत सरकार की वक्फ बोर्ड की वेबसाइट के मुताबिक एक बार खलीफा उमर के खैबर में एक जमीन का टुकड़ा अपने कब्जे में लिया और पैगंबर मोहम्मद साहब से पूछा कि इसका सबसे बेहतर इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है। तो मोहम्मद साहब ने जवाब दिया कि ज़मीन को कुछ इस हिसाब से इस्तेमाल करो कि अल्लाह के दिखाए रास्ते के ज़रिए ये ज़मीन इंसानों के काम आए। इसे किसी भी तरह से ना तो बेचा जा सके और ना ही किसी को तोहफे में दिया जा सके और ना ही इस पर किसी तरह से तुम्हारे बच्चे या आने वाली पीढ़ियां काबिज हो सके। इसके अलावा एक और मान्यता है कि 570 साल पहले पूर्व मदीना में खजूरों का एक पेड़ लगा था। इसके अलावा एक और मान्यता है कि 570 साल पहले मदीना में खजूरों का एक बड़ा बाग था, जिसमें करीब 600 पेड़ थे। उससे होने वाली आमदनी का इस्तेमाल मदीना के गरीब लोगों की मदद के लिए किया जाता था। इसे वक्फ का शुरुआती उदाहरण माना जाता है, जहां मिस्र की अल अज़हर यूनिवर्सिटी और मोरक्को की अल कुरैनीन यूनिवर्सिटी वक्फ संपत्ति पर बने सबसे पुराने संस्थान माने जाते हैं। देश में वक्फ संपत्तियों पर लगातार उपजते विवाद और इनसे होने वाले पचड़ों के बाद केंद्र सरकार हाल ही में वक्फ संशोधन अधिनियम विधेयक लेकर आई है। वक्फ में सुधार के उद्देश्य से लाए गए इस बिल को सरकार ने 8 अगस्त 2024 को मानसून सत्र के दौरान संसद में रखा था। बिल पर विपक्ष के कुछ सदस्यों के विरोध के बाद इसके लिए संयुक्त संसदीय कमेटी यानी कि जेपीसी को भेजा गया था। बिल वर्तमान में इसी कमेटी के पास है, जहां कमेटी का बिल को लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। जेपीसी ने इस संबंध में अगस्त महीने के अंत में जनता से बिल पर सुझाव मांगे। समिति ने कहा है कि वो इस बिल को लेकर आम जनता, इसके भागीदारों और साथ ही एनजीओ समेत बाकी लोगों की राय जानना चाहती है। कमेटी ने अपने संपर्क सूत्र भी दिए हैं और बताया है कि उसे इस पते पर लोग अपने सुझाव भेज सकते हैं। उसने डिजिटल तरीके से भी सुझाव देने को कहा है, जहां वक्फ बिल को लेकर कमेटी चाहती है कि उसके पास सभी भागीदारों की राय मिले ताकि उसे कानून बनाने में आसानी हो। अब बात करते हैं कि वक्फ में बदलने के लिए क्या प्रस्ताव लाए गए। इस बिल में सरकार ने वक्फ संपत्तियों को लेकर होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए कई बदलावों का प्रस्ताव किया है। इस बिल में कहा गया है कि कोई व्यक्ति तभी तक संपत्ति को वक्फ बना सकता है जब वो 5 साल से इस्लाम धर्म को मान रहा हो। इसके अलावा बिल में ये भी बताया गया है कि किसी सरकारी संपत्ति को वक्फ नहीं बताया जा सकेगा, यानी कि वक्फ घोषित करने से पहले उसका सर्वे करने के लिए वक्फ कमिश्नर की नियुक्ति के लिए भी प्रावधान किया गया है। नए बिल में यह भी प्रावधान किया गया है कि केंद्रीय स्तर पर एक वक्फ काउंसिल बनाई जाएगी। इसका काम सरकार और बाकी वक्फ को सलाह देना होगा। इसके चेयरमैन केंद्रीय मंत्री होंगे। इस काउंसिल में महिलाओं और गैर मुस्लिमों की नियुक्ति का भी रास्ता निकाला गया है। इसके अलावा इस बिल में वक्फ से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए ट्रिब्यूशन की व्यवस्था भी की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत एक क्लास 1 का अधिकारी ट्रिब्यूशन का वक्फ बोर्ड की जवाबदेही का प्रावधान भी इस बिल में किया गया है। इस बिल के रूप लेने के बाद सीएजी वक्फ बोर्ड का ऑडिट करेगा। इसके अलावा शिया सुन्नी के साथ ही आगा खानी और बोरा मुस्लिमों के लिए भी अलग वक्फ बोर्ड बनाने का प्रावधान किया गया है। तो वहीं अब विपक्ष और पक्ष दोनों ही इस पर हमलावर हैं। बता दें कि अब वक्फ बिल के मसले पर जाकिर नायक ने एंट्री ले ली है। भारत में रह चुके, मलेशिया जा चुके इस्लामिक प्रचारक डॉक्टर जाकिर नायक ने बिल को लेकर भारतीय मुसलमानों से कहा है। जी हाँ, उन्होंने बयान जारी किया है जहां उन्होंने कहा है कि भारतीय मुसलमानों से इस बिल को रोकने की अपील करता हूं। जाकिर नायक ने कहा है कि मुसलमानों को वक्फ संपत्तियों को बचाना चाहिए और इस विधेयक को खारिज करना चाहिए।
वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कई मामलों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। वो मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर काफी एक्टिव भी रहते हैं। हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल पर सरकार पर निशाना साधा। उनका इल्जाम है कि वो वक्फ कानून में बदलाव करने और उनका वजूद खत्म करना चाहते हैं। देखिए असदुद्दीन ओवैसी का पहले ये बयान। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जो लोग वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने आ रहे हैं, आप और हम मिलकर उनको इंशाअल्लाह बर्बाद कर देंगे सियासी तौर पर। मेरी आपसे अपील है कि मैं यकीनन कह रहा हूं कि इस महाराष्ट्र की विधानसभा में आपको इम्तियाज जलील को और मजलिस के नुमाइंदों को भिजाना जरूरी है। तुम्हारी आवाज हो, अगर तुम्हारी आवाज नहीं होगी तो कौन आवाज उठाएगा? तुम नहीं देखते पार्लियामेंट में क्या हो रहा है? तुम नहीं देख रहे पार्लियामेंट में कौन पुकार रहा है दीवानों की तरह? क्या तुमको नजर नहीं आ रहा कि किसके कलेजे में, सीने में, किसकी आंख में आंसू है जो तड़प तड़प कर देख रहा है कि मेरे बर्बादी का कानून मेरे आंखों के सामने बनाया जा रहा है? कौन होगा तुम्हारी आवाज को? छोड़ो इन चीजों को। कभी अपनों को भी तो अपनाओ, कभी अपनों को तो समझो। हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। वहीं वक्फ बिल पर जेडीयू ने भी हरी झंडी दिखा दी है। जी हां, जनता दल यूनाइटेड के नेता और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने संसद में वक्फ बोर्ड विधेयक का समर्थन कर दिया है। लल्लन सिंह ने विपक्ष को घेरते हुए कहा है कि ये बिल मुसलमान विरोधी नहीं है, ये मंदिर की बात करते हैं, जहां मंदिर की बात कहां से आ गई। लल्लन सिंह ने आगे कहा है कि कोई भी संस्था जब निरंकुश होगी तो सरकार उस पर अंकुश लगाने के लिए पारदर्शिता के लिए कानून बनाएगी। ये उसका अधिकार है, पारदर्शिता होनी चाहिए और ये बिल पारदर्शिता के लिए ही है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, जहां सिखों का कत्ले आम किसने किया था। This is not JDU is a party here. JDU is a party here. Whether it is opposing or supporting, I have to record my view. आपके कहने से you will not conduct the house. माननीय सदन बोलिए। अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? वहीं विपक्ष में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने वक्फ बोर्ड विधेयक पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि ये संविधान से मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। ये बिल फंडामेंटल राइट्स पर हमला है। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या अयोध्या के मंदिर में कोई नॉन हिंदू है? क्या किसी मंदिर की कमेटी में किसी गैर हिंदू को रखा गया है? वेणुगोपाल ने कहा है कि वक्फ भी एक धार्मिक संस्था है, ये समाज को बांटने की कोशिश है। तो ही समाजवादी पार्टी सांसद ने विधेयक को धर्म विरोधी बताया है। जी हां, रामपुर से सांसद महिबुल्ला ने कहा है कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में भी लिखा गया है कि केवल सिख ही सदस्य होगा, फिर मुसलमानों के साथ ये अन्याय क्यों है? तो इस समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने वक्फ विधेयक 2024 पर लोकसभा में कहा कि ये बिल जो पेश किया जा रहा है वो बहुत सोची समझी राजनीति के लिए तैयार हो रहा है, सदियों तक भुगतते ही रहेंगे। अब बात करते हैं कि इस पर आखिर विवाद इतना क्यों है। वक्फ अधिनियम के सेक्शन 40 पर बहस छिड़ी हुई है। इसके तहत बोर्ड को रीजन टू बिलीव की शक्ति मिल जाती है। अगर बोर्ड का मानना है कि कोई संपत्ति वक्फ की संपत्ति है तो वो खुद से जांच कर सकती है और वक्फ होने का दावा पेश कर सकती है। अगर उस संपत्ति में कोई रह रहा है तो वो अपनी आपत्ति को वक्फ ट्रिब्यूशन के पास दर्ज करा सकती है। ट्रिब्यूशन के फैसले के बाद हाईकोर्ट में चुनौती भी दी जा सकती है, मगर ये प्रक्रिया काफी जटिल होती है। दरअसल अगर कोई संपत्ति एक बार वक्फ घोषित हो जाती है तो हमेशा ही वक्फ रहती है। इस वजह से कई विवाद भी सामने आए हैं। अब सरकार ऐसे ही विवादों से बचने की खातिर संशोधन विधेयक लेकर आई है। विधेयक के मुताबिक मुस्लिम महिलाओं को भी बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिलेगा। अब बात करते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक देश में वक्फ बोर्ड के 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है।
साल 2009 में ये जमीन 4 लाख एकड़ थी। इनमें अधिकांश मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान शामिल है, जहां वक्फ बोर्ड की अनुमानित संपत्ति की कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। देश में उत्तर प्रदेश और बिहार में 2 शिया वक्फ बोर्ड समेत कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं, जहां रेलवे और रक्षा विभाग के बाद देश में वक्फ बोर्ड के पास सबसे अधिक संपत्ति है। तो वही सरकार का कहना है कि संशोधन से संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया गया है। इससे मुस्लिम महिलाओं और बच्चों का कल्याण होगा। ओवैसी ने सरकार को मुसलमानों का दुश्मन बताया है और कांग्रेस ने इसे संविधान का उल्लंघन बताया। तो वहीं मायावती ने कहा है कि संकरी राजनीति छोड़ राष्ट्र धर्म सरकार निभाए।